प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11 के लिए हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। आप लोग चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम आपका क्वेश्चन रहेगा। और आपका एग्जाम जो है ना, ये 19 अक्टूबर के दिन होगा, ठीक है। क्योंकि 17 अक्टूबर के स्टार्ट होगा और ये आपका 24 अक्टूबर के दिन तक लगभग चलेगा। तो 19 अक्टूबर के दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आंसर बताने वाला हूँ। तो आप ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर देख लो। पीडीएफ के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन का उत्तर जो है ना हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है टोटल 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है। आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला गया आपसे कि किसी मूल या हस्वा जो है हस्वा को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है उसे वह क्या कहलाता है ना। तो पहला ऑप्शन बी हो जाएगा दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 बोला कि निम्नलिखित में से कौन अधो जो ना अघोष व्यंजन है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ख गौ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, बोला गया आपसे 3 नंबर की अ का वर्ण उच्चारण स्थान क्या है। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा कंठ। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने जो है ये बोला जा रहा है आपसे जो है ना 4 नंबर की, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे। तो 4 का ऑप्शन आपका भी होगा अनुतान। 5 है कि अत्यावश्यक शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा अति प्लस आवश्यक, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न को क्या विकार को क्या कहेंगे। तो 6 का भी होगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिसकी गरीबा सुंदर उसके लिए क्या एक शब्द होगा। तो 7 का डी होगा सुग्रीव, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का पेपर मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप देख पाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको किस किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है। चलिए आठ कि आवरण शब्द में समास क्या है। तो 8 का भी हो जाएगा अव्ययी भाव। 9 नंबर है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर भी होगा विशेषण। 10 नंबर है कि कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 10 का भी होगा बढ़िया लिखना। 11 नंबर की कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया आपसे कि अवनत शब्द में क्या विलोम है। तो 12 का डी हो जाएगा उन्नत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला गया 13 नंबर का अवधि शब्द का अर्थ क्या है। तो 13 का ए नंबर होगा समय। क्वेश्चन नंबर 14 की प्रतिदिन शब्द में क्या उपसर्ग है। तो 14 का सी हो जाएगा यानी कि प्रति। क्वेश्चन नंबर 15 है ननिहाल शब्द में क्या प्रत्यय है। तो 15 का वी होगा हाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला गया, आपसे यहाँ पर देखिएगा निम्न में से किनको सिनेमा साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर 16 का हो जाएगा आपका डी नंबर, याद रखेंगे सत्यजीत राय को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ क्या है। तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा मेरी वियतनाम यात्रा। 18 की सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा कहानी। तो मैं अभी सारे क्वेश्चन का उत्तर बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। उससे पहले इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो सिखा देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग डाउनलोड जरूर कर लेना। मेरे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में आकर के सर्च कर लेंगे। तो मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने क्लास 12 का मतलब मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आप आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिल रहा है और क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आके एक बार पेज वगैरह को रिफ्रेश कर दीजिएगा, फिर नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आगे बढ़िएगा, ये ऑल सब्जेक्ट है साइंस का और नीचे का ये ऑल सब्जेक्ट आपका आर्ट्स का है और इसमें कॉमर्स का भी ऑल सब्जेक्ट है। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, जिस भी सेशन में आपका है आप जाके कर लेना। फिलहाल हम लोग करते हैं यहाँ पर हिंदी
हिंदी का, है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करके पेज को यहाँ पर आना है, आपको जब जब आना है यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करना है, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर का आपको प्रॉपर दिख जाएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सारे भी वीडियो में दिखा होगा, सारा क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ डाल दूंगा। आप आना, पेज वगैरह को रिफ्रेश करना और एग्जाम हॉल में जाने से पहले अच्छे से लिख लेना। तो आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया 19 नंबर की मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कि भोला पासवान शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सजना जनसार शीर्षक कविता में आघात सहने के लिए कौन तैयार है? तो 20 का ऑप्शन सी होगा, कवि। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरोज किन की पुत्री थी? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जो ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। 22 है कि बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 22 का ऑप्शन आपका सी होगा, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है कि भारत तेंदु के अनुसार अंध, पंगु और दीनहीन होकर कौन लिख रहे हैं? तो 23 का बिल्कुल ये होगा, यानी कि भारत तेंदु स्वयं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों से कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील काव्यधारा की प्रमुख कवि कौन है? तो 24 का आपका हो जाएगा डी नंबर। याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 25 है कि एक दीक्षांत भाषण नामक पाठ के लेखक कौन है? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा, आप याद रखेंगे यहाँ पर डी नंबर, यानी कि हरिशंकर परसाई। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर सारे क्वेश्चन का उत्तर बता दिए हैं। इसके अलावा जो भी बच्चा आप इसका बनाना चाहो तो बना लो, बट मैं 25 क्वेश्चन का ही बताऊंगा, तो ये आप देख लो ऑल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो सब्जेक्टिव की बात करते हैं, मैं आंसर वहाँ पर डाल दूंगा, जाके देख लेना वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो देखो इसमें आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। पहला स्टडी शिक्षा, दूसरा है खेल का जीवन में क्या महत्व है, आत्मनिर्भरता क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट, तो ये 6 नंबर के लिए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें बोला गया कि नहीं 4 प्रश्नों का जवाब देना, 8 मार्क्स मिलेगा, 4 प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 2 मार्क्स मिला है। पहला कि चलचित्र किन शिल्प साहित्यों से अपने निर्माण का तत्व लेता है? अगला है कि झंकार शीर्षक कविता में कवि आघातों की चिंता क्यों नहीं करता? दूसरा है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों? और चौथा है कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में स्त्री अपने एक हथौड़े से किस पर प्रहार कर रही है? पांचवा है कि नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ? और छठा है कि गालिब गैर नहीं अपने अपनों से अपनों के द्वारा कवि त्रिलोचन ने क्या कहना चाहा? और सातवां है कि लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है ना झांसी अंचल का परिचय किस तरह दिया? और आठवां है कि सोरा कौन है और उसके साथ साहनी क्या संबंध है? और आगे देख लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हुआ। 3 नंबर में आपको जो है लिखना है, जैसे कि परीक्षा में शानदार पर सफलता के लिए अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। ऊपर का बनाइएगा ना, तो नीचे का मत बनाइएगा। जैसे नीचे में एक और दिया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखे, तो कोई एक ही बनाइएगा, जो भी बनाना हो। वैसे मैं आंसर अभी दिखा दूंगा, आप लिख लेना। एक और वीडियो आएगा अच्छे से बताऊंगा, उसमें पढ़ा समझा के, बट अभी बता दूंगा, और जाके डाउनलोड कर लेना, सबसे पहले वेबसाइट पर ही मिलेगा। देखो इसमें क्या करना है, आपको इस शब्द का अर्थ बताना है अच्छे से शॉर्ट में, ठीक है, और संक्षेप करना है, व्याख्या करना है इस लाइन का या फिर नीचे वाला का। तो ऊपर का भी कर सकते हो या नीचे का, कोई एक करना, जो आपसे उपाय, ठीक है। तो उत्तर देख लो आप लोग। देखो पहला का उत्तर है स्त्री शिक्षा पर हम लोग लिखे हैं, दूसरा में पहला का उत्तर दिए हैं, और 2 नंबर वाला में 4 क्वेश्चन बनाना था, तो 2 नंबर का पहला का उत्तर है, दूसरा का है, तीसरा का है, चौथा का है। इसके अलावा तीसरा का देख लीजिएगा, ये तीसरा का उत्तर है, चौथा का, पाँचवा का। तो अच्छे से जाके लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।